हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव थिंकर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। संख्या पद्धति में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इन सब के बारे में हमने शॉर्ट जानकारी प्राप्त की थी। प्राकृत संख्याओं की पहचान, पूर्ण संख्या की पहचान, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं की पहचान, सम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याओं को किस प्रकार से पहचाना जाता है, अभाज्य संख्याओं को किस प्रकार से, इनके बारे में पिछले वीडियो में देखा था। अब आज हम भाजकता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। भाजकता के नियम यानी 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 2 से लेके 11 तक की जो पहाड़े होते हैं, जो संख्याएं होती है, इनका कौन सी संख्याओं में भाग जाता है, यानी बिना भाग दिए ही हमें इस बात का पता चल जाता है कि कैसे इन संख्याओं का 2 का, 3 से 2 से लेके 11 तक की संख्याओं का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें कम समय में और आसानी से आंसर का पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे भाजकता के नियम। तो ध्यान से देखना बच्चों। फ्रेंड्स, 2 से भाज्य संख्याएं, 2 से भाज्य संख्याएं यानी 2 से भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिस संख्या में इकाई का अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संख्याएं 2 से भाज्य हैं। 2 से भाज्य अर्थात वो संख्याएं सम होती है। जैसे मैंने लिखा 25, 24, 38, 62, 26, 84। तो इन संख्याओं में इकाई का स्थान ये है, ये विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। सम संख्या है ये, इसमें इकाई कहेंगे 4 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। ये क्या है? सम संख्या है और इसमें 2 का भाग जाएगा। जैसे और भी बड़ी संख्या आती है 2846, तो इसमें 6 आ रहा है। 3964, इसमें 4 आ रहा है, तो ये सम है, इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। जैसे देखते हैं, 2 एकम 2, 1 रह गया, 19, 2 नाम 18, 1 रह गया, 6, 2 अंटे 16 और 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4। तो ये पूरा वगैरह कोई रिमाइंडर नहीं रहा, कोई शेष नहीं रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है, अर्थात 2 से भाज्य संख्याएं सम संख्याएं होती है। तो ये हमने देखा है। तो हमें तुरंत पीछे की इकाई के स्थान पर ध्यान रखना है, और इकाई के स्थान पर अगर ये इन अंकों में से यानी इस डिजिट्स में से कोई अंक आ जाता है तो वो संख्या सम होती है, वो 2 से पूर्ण रूप से भाज्य है। जैसे हमारे पास में अगर ऐसे लिखा जाता है, एलसीएम लेते हैं या फिर फैक्टर्स करते हैं, तो ऐसे लिखा होता है। फैक्टर्स करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी छोटी संख्या का भाग जाएगा। तो हम यहाँ इकाई के स्थान पर 2 का मान आता है सबसे पहले, तो 2 के लिए हमें पता करते हैं यहाँ 5 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर 2 का भाग जाएगा तो किसे लिखेंगे? यहाँ 2 तब लिखेंगे जब यहाँ से पता लग जाएगा अपने को। तो यहाँ इकाई का अंक अगर ये इनमें से आए तो हम 2 लिख के इसमें आसानी से भाग दे सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे को समय की बचत हो सकती है। ये थी 2 से भाज्य। 2 के बाद में 3 से भाज्य। 3 से भाज्य संख्या है। 3 से भाज्य होती यदि
संख्या के अंकों की डिजिट में, अंकों के सम यानी योग, योग में 3 का भाग चला जाता है, तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी, भाज्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 39 है। अब ये 3 से भाज्य है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, हम डिजिट्स का सम करेंगे। 3 + 9 कितना है, इक्वल 9 3 12 हो गए, यानी 12 में 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा 12, तो ये इसका पूरा पूरा भाग है इसके सम में, तो यानी 39 भी 3 से भाज्य होगी। तो देखो 3 से भाज्य है, 3 कम 3 उतारेंगे 9, 3 तिया 9, कुछ नहीं था। ये तो छोटी संख्या थी। अगर बड़ी संख्या 11, 3 4 459 ये है, तो 4 3 7 अंकों का डिजिट 3 + 4 + 5 + 9, तो 4 3 7 7 5 12 12 9 21, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21, अर्थात अब 21 के अंदर क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 7 21, 7 बार गया, तो इसे देख सकते हैं हम 3459 में क्या हो जाएगा, इसके सम में भाग योग भाग गया 3 का, तो हम इस पूरी संख्या में भी 3 से भाज्य होगी है, तो 3459 को देखते हैं हम जाता है कि नहीं जाता है, इसके लिए हमारा ये रूल लगता है कि नहीं लगता है, तो 3 का भाग देंगे, 3 1 3, ये 0 उतारेंगे 4, 3 1 3 उतारेंगे, 4 में 3 तो 1 उतारेंगे 5, 3 पंजे 15, घटाएंगे 0 उतारेंगे 9, 3 तिये 9, 3 3 9 उतारेंगे, अर्थात ये पूरा भाग गया, इसमें कोई रिमाइंडर शेष नहीं रहा। तो इस प्रकार से हम 3 से भाज्य संख्या को पहचान सकते हैं, अर्थात 3 से वो संख्या भाज्य होगी अगर उन संख्याओं के डिजिट्स यानी अंकों का योग करते हैं और योग में 3 का भाग चला जाता है, तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम संख्या 3 का पता कर सकते हैं। या फिर जैसे एग्जाम्स में अपने एग्जाम पर जो ऐसा है 3400 और 5, और यहाँ पर कोई संख्या दे दी, यहाँ पर लिख दिया x, तो x की कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या, यानी ये दे संख्या इसमें x के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या आएगा, जिससे कि यह है संख्या 3 से भाज्य हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे को अभी आपको बताया गया है, तो हमारे को क्या करना है, ये 3 के लिए बताया हुआ है सबसे छोटा अंक क्या आएगा जिसमें कि ये संख्या 3 से भाज्य हो जाए। तो आपको रूल्स मैंने बताया कि अंकों का डिजिट्स यानी अंकों का जो सम वो करेंगे, योग करेंगे, तो 3 + 4 ऐड करो, 3 + 4 3 + 4 कितने हो गए 7 प्लस x + 5 + 2, तो ऐसी संख्या इनको जोड़ते 4 3 7 7 और 2 9 9 और 5 14, 14 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें 3 के फाड़े में वो आती हो, तो 14 के बाद में 15, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर छोटी छोटी संख्या के लिए बोला है 1, तो हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, 3 + 4 + 1 + 5 + 2, तो ये कितने जाएंगे 15, और 15 में 3 का भाग जाता है। वैसे तो हम 4 भी रख सकते हैं यहाँ पर 4, क्योंकि 4 3 7 7 2 9 5 14 14 और 4 18, तो 3 का पारा 18 में 3 का भाग जाता है 18 में भी, तो इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा यहाँ पर 3 4 रखने पर भी। लेकिन अपने को बोला गया सबसे छोटा अंक क्या रखना है, तो सबसे छोटा अंक क्या रखेंगे हम, x = 1 रखने से। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर, इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम कॉम्पिटिशन्स में, तो हम इस प्रकार से इसको सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद में है दोस्तों 4 से भाज्य संख्या, 4 से भाज्य। अब 4 से भाज्य के लिए क्या करते हैं, यदि किसी संख्या के
जो दो लास्ट डिजिट होते हैं वो या तो डबल जीरो यानी 00 हो, या लास्ट के दो डिजिट्स में 4 का भाग जाता हो तो वो संख्या 4 से भाज्य होती है। जैसे कि यदि संख्या के अंतिम दोनों अंक 0 हो या अंतिम दोनों अंकों में 4 का भाग जाता हो तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया यदि अंक है जिसे मैंने लिखा है 308 लिखा, या लिखा मैंने 348 लिखा, थ्री 350 ये लिख दिया मैं 372। तो इसमें देखते कौन सी संख्या में 4 का भाग जाता है। तो ये देखिए इसके लास्ट की 2 डिजिट है, एक लिया मैंने 900 का, ये लास्ट की 2 डिजिट है। 2 डिजिट्स में अपने नियम के अनुसार में या तो लास्ट में डबल जीरो, तो इसमें एक ही जीरो है, इधर जीरो नहीं है, तो इसमें ये जीरो वाला रूल नहीं लग रहा है। इसमें देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट, इसमें 4 का भाग रहता है, 4 का भाग जीरो में यानी 0 और 8 में देते हैं, तो जीरो में तो जाएगा ना, 8 में 4 दूनी 8, अर्थात ये 4 से भाज्य होगी। तो देखो 308 है, इसका देंगे 4 7 28, 2 से इसके 8 4 7 28, यानी इसमें चला गया ही 4 से भाज्य। इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, तो 48 है, तो 48 में देंगे 4 का भाग, 4 एक काम 4, 4 0 8, 4 दूनी 8, अर्थात ये संख्या भी 4 से भाज्य होगी। यह 372 है। इसके लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 4 का भाग 7 में देंगे 72 में, 72 में देख लो, 4 एक काम 4, उतारेंगे 3, 2 4 अंटे 32, यानी ये संख्या 18 आई है, तो 378 भी क्या हो जाएगा, 4 से भाज्य हो जाएगा। इसमें लास्ट की 2 डिजिट है, दोनों जगह क्या है, दोनों के स्थान में इकाई और दहाई के स्थान पर दोनों जीरो है, इसलिए इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 का भाग देंगे 900 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए तो 1, उतारेंगे 0, 4 टू जा 8, 2 लेस करो, 8 लेस करो, 2 बच गया, उतारेंगे 4 टू 5 जा 20, ये रहेगा 225, अर्थात ये संख्या है जिस ये रूल्स इसमें फॉलो हो रहा है। ये देखो जीरो आ गया, यदि लास्ट में डबल जीरो हो या लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग जाता हो तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं, है ना। फिर है 4 के बाद में 5 से भाज्य संख्या है, 5 से भाज्य संख्या देखेंगे तो 5 से भाज्य संख्या वो होती है जिसके लास्ट में यानी इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो। यदि संख्या में इकाई का अंक 5 यानी 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी। आप फ्रेंड्स आप देखते हो 5 की टेबल बोलते हैं, 5 1 जा 5, 5 आ रहा है, 5 2 जा 10 यानी 0 आ रहा है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, यानी इकाई का अंक समय यानी जो 5 की टेबल में आ रहा है समय क्या आ रहा है, 0 या 5 आ रहा है। तो हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख दे, जैसे 3590, तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 5 से भाज्य होगी। 44,895, तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से भाज्य होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आए तो संख्या में 5 का भाग जरूर जाता है। तो इस प्रकार से 5 से हम जांच कर सकते हैं।
6 से भाज्य संख्या का पता करने के लिए 6 से भाज्य संख्या है जिन संख्याओं में 2 व 5, 2 व 3 दोनों का भाग जाए तो वो संख्या छह से भाज्य होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 से भाज्य के लिए अपन 6 के फैक्टर्स करते हैं। 6 है, 6 के फैक्टर्स करते हैं। 2 का भाग जाता है 6 में, 2 तिया 6, 3 बार। तो 2 और 3, 2 से मैंने आपको पहले बता दिया है 2 का भाग किस संख्या में जाएगा, सम संख्या में। और 3 के लिए यानी अंकों का यानी डिजिट्स का सम करते हैं, और अगर उसके अंकों के डिजिट्स में यानी सम में 3 का भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। जैसे मैंने लिखा 63, ये लिखा 69 लिख दिया। 69 में यानी 2, 3 दोनों का 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी जांच करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहले 2 के लिए पता करते हैं। 2 का भाग यानी ये इकाई की संख्या अगर सम हो 2, 4, 6, 8 या 0 हो इकाई के स्थान पर, तो उसमें 2 का भाग जाता है। इसमें 9 आ रहा है तो यानी ये विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 6 का भी नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 68, अब पता करते हैं कि 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले 2 का पता, तो 2 का जाएगा क्योंकि संख्या क्या है, सम है, तो 2 का भाग जाएगा पूरा। 3 के लिए पता करते हैं, तो अंकों का डिजिट दिया है 8 6 कितने हो जाएंगे 14। 3 की टेबल में 14 नहीं आते हैं, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ कर दूँ 78, ये अब इसका पता करते हैं कि ये सम है या ये 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें 2 के लिए पता करते हैं, तो ये संख्या 2 से भाज्य है, तो यानी सम संख्या है, इसलिए 2 से भाज्य है, तो 2 का भाग भी जाएगा। 3 के लिए पता करते हैं, 8 और 6 को 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 15, तो 3 टेबल में 15 आता है, तो 3 का भी भाग चला जाएगा। अर्थात इसमें 2 का भाग जाता है यानी 2 से भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको विरेज करता हूं। देख इसके बाद में है 6 का देगा 7, 7 से भाज्य संख्या, 7 से कौन सी संख्या भाज्य होती है, 7 के लिए देखते हैं हम। ये संख्या है तो इस संख्या के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाला जो अंक होता है उसका डबल करके पीछे वाली संख्या होती है उसमें से लेस करते जाएंगे। तब अगर उसमें से लास्ट में अगर शेष बचता है, उस अंक में अगर 7 का भाग जाता है यानी 7 से डिवाइड हो जाता है, तो उस संख्या में उस 7 से डिवाइड होगी वो संख्या। तो अपन क्या करते हैं, इसके पहले लास्ट में इकाई कीजिएगा 8 है, तो 534 है। इसमें क्या करेंगे, इसमें से 8 का डबल करके घटा देंगे, 8 को 2 से करते हैं, 8 2 जा 16, तो इसमें 16 घटा दो, 4 में 6 है 14, 14 में 6 है तो 8, क्या रहेगा 2 में से 1 लेगा तो 1 रहेगा 5, 580 आ गया। अब 518 आ गया तो इसमें 8 आ रहा है, तो ये 51 हो गया। 51 में से 8 का डबल करके घटाते हैं, तो 8 इंटू 2 तो कितना जाएगा 16, तो इसमें 16 घटाते हैं, ये 1 में 6 है तो 11, ये तो 11 में 6 भी हो तो 5, या कितना जाएगा 4, 4 में से 1 ले जाएगा 3, कितना जाएगा 35, तो 35 यानी 7 से डिवाइड होता है, 7 की टेबल में 35 आता है, तो आता है इसमें 7 का भाग चला गया, तो इससे संख्या भी 7 से भाज्य है। अब देखिए देख लीजिए 5348, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 का भाग 5 में जाएगा, 53 में देते हैं, 7 पंजा 7 7 14 7 21 7 28 35 7 7 7 49 7 7 49, शेष कितने रहेंगे, 3 में से 9 लेस होते 13, 9 के बाद है तो कितना जाएगा 4, यानी जाएगा कितना 4, 4 में 4 जीरो उतारेंगे कितना 4, 14 7 6 के 42, शेष कितने लगे 2, उतारेंगे 8, 7 4 जा 28, ये हो गया, तो 764। अर्थात इस प्रकार से हम 7 से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या में 7 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। फ्रेंड्स 7 से देखा आपने। अब 7 के बाद में है 8 से भाज्य संख्या है,
8 से भाज्य संख्या, 8 से भाज्य संख्या कौन सी होगी, अर्थात वह सम संख्या जिसके अंतिम तीन अंक जीरो हो या अंतिम 3 अंकों में 3 का भाग जाता हो तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे 7,800 और ये मैंने ये लगा दिया 3 जीरो, तो इससे जांच करते हैं क्योंकि लास्ट के 3 अंक है, तीनों क्या है, जीरो है। तो इसमें देखते हैं 3 का भाग जाएगा या नहीं, 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 8 लगाते हैं। 8 का भाग देंगे 8 7 8 20 64 8 9 72, शेष कितने, 8 में दोगे 6, उतारेंगे 0, उतारेंगे 0, 8 6 48, 8 7 56, शेष कितने रह गए 4, उतारेंगे 0, 8 पंजे 40, तो ये 0 बच गया, ये पूरा पूरा भाग गया फ्रेंड्स। तो हम इससे ये बता देते हैं अगर लास्ट के 3 डिजिट्स यानी 3 अंक में क्या है 0 0 हो 0, तो वो संख्या 8 से भाज्य होगी, या फिर लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है। लास्ट की 3 डिजिट ही है, 8 का भाग लगा देंगे 25 में, तो 8 दिया 24, 24 एक चीज रहेगा 16, 8 दूनी 16, अर्थात लास्ट के तीनों अंकों में 8 का भाग जाता है तो भी पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। चाहे यहाँ मैंने और लगा दी, संख्या बढ़ा दी इतनी, तो भी 8 को देखेंगे, या यहाँ लिख दिया मैंने 9 लिख दिया तो भी देखेंगे कि 8 भाग जाता है या नहीं जाता है। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स, 8 का भाग लगाएंगे, आठ एकम 8, उतारेंगे 9 में से 8 के 2 1, उतारेंगे 4, 8 दूनी 8 एकम 8, शेष कितने रह गए 6, उतारेंगे 2, 8 7 56, शेष कितने रह गए 6, उतारेंगे 5, 8 20 64, शेष कितने रह गए 1, उतारेंगे 6, 8 दूनी 16। तो देखा फ्रेंड्स, यानी लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग चला गया था, तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा पूरा। अब है 9 से भाज्य के नियम। 9 से भाज्य संख्या यानी 9 से भाज्य कौन सी संख्या होती है वो देखते हैं। 9 का फैक्टर्स करेंगे, या हम कह सकते हैं यदि संख्या के अंकों का योग करते हैं तो अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो उस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। भाग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 से संख्या को 9 से भाज्य के लिए बताया मैंने। तो अब जैसे लिखते हैं हम, यदि अंकों का सम करते हैं, ये संख्या लिखी हुई है, इसमें देखते हैं 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। यदि संख्या के अंकों का योग करते हैं तो अंक के योग में 9 का भाग चला जाए तो संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। तो हम जोड़ते हैं 4 3 7, 7 5 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 और 5 21, तो 9 के पारी में 21 नहीं आते हैं तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ छली दूं तो कितने जाएंगे,
6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 ये करेंगे तो 6 3 9 9 4 13 13 5 18 18 और 4 22 22 से 5 27 27 आ गया। 27 में 5 9 के पारे में 27 आता है तो ये 27 है ना 27 9 3 जा 27 अर्थात इसमें सब में जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 9 का भाग चला जाएगा। देख के देखते हैं 9 से भाज्य है नहीं है 9 30 27 9 अंटे 9 7 63 उतारेंगे 0 0 उतारेंगे 4 नहीं जा रहा है भाग टूट गई 0 उतारेंगे 5 9 चौक 36 9 पंजे 45 कुछ नहीं बचा ये फिर उतारेंगे 4 फिर नहीं गया भाग टूट गई 0 फिर उतारेंगे 5 9 पंजे 45। तो देखा फ्रेंड्स आपने 9 के लिए 9 का भाग किस संख्या में जाता है तो हम क्या करेंगे अंकों का सम करेंगे यानी योग करेंगे। अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में ही 9 का भाग चला जाएगा। अब 10 के लिए हम पता करते हैं फ्रेंड्स 10 से भाज्य संख्या। 10 से भाज्य संख्या कौन सी अगर यदि संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो तो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 10 से भाज्य संख्या जिसे मैंने लिखा 90 इसमें 10 का भाग जाएगा। 100 लिखा इसमें 10 का भाग है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है इसे 0 आ रहा मैंने बड़ी संख्या लिख दी ये 10 का भाग जाएगा नहीं जाएगा तो इसी लास्ट में क्या आ रहा है 0 तो इस संख्या में 10 का भाग जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो तो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। हम तुरंत पता कर लेंगे इकाई के स्थान पर देख लेंगे अगर 0 दिखता है तो उस संख्या में 10 का भाग चला जाएगा। इसके बाद में है 11 से भाज्य संख्या। 11 से भाज्य संख्या 11 से भाज्य संख्या के लिए पता करते हैं 11 का भाग कौन संख्या में जाएगा तो ये देखते हैं यदि किसी संख्या में सम व विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग करके अंतर निकालते हैं और यदि उस अंतर में है तो अंतर 0 आए या 11 से भाग जाने वाली संख्या आए अर्थात 11 22 33 44 आदि आए तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। जिससे फ्रेंड्स हमने लिखते हैं संख्या बनाते हैं 3 ये संख्या तो इसमें विषम स्थान पर ये वाली संख्या ये और ये संख्या ये 3 संख्या हो गई विषम स्थान पर तो 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 इनको जोड़ते हैं तो 5 3 8 8 16 17 18 19 कितने हो गए 19। सम स्थान पर 4 प्लस ये 4 प्लस 4 प्लस 7 कितने हो गए 4 4 8 8 7 15 तो 19 में से 15 घटाएंगे 19 से 15 गए तो 4 अर्थात 4 में न तो 0 आया ये अंतर और नहीं क्या आ रहा है
11, 22, 44। तो हमारी ऐसे ऐसे हो जाए संख्या, यदि यहाँ पर मैंने 8 बना देता हूँ मैं यहाँ पे 8। अब निकालते हैं तो 8 7 15, 15 8 4 19, ये आ गया 19। तो ये भी 19 हो गया और ये भी 19 हो गया। तो 19 में से 19 गया तो क्या हो गया 0। अब ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से भाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल डिवाइड करके देखते हैं 11 से। 11 का भाग 34 में थे, 11 तिया 33, एक शेष रहा, उतारेंगे 5, तो 11 एक कम 11, 15 में से 11 की तो 4, उतारेंगे 8, 11 चौक 44, उतारेंगे 4, फिर उतारेंगे 8, 11 चौक 44, फिर उतारेंगे 7, भाग जाएगा नहीं 11 का, भाग टूट गई, दोबारा से देते फ्रेंड्स। ग्यारह से 33, एक 11 कम 11, 4 उतारेंगे 8, 11 चौक 44, 4 11 11 चौक 44, उतारेंगे 4, फिर उतारेंगे 7, 11 चौक 44, उतारेंगे 3 और 3 उतारेंगे तो 11 तिया 33। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आ गई, पूरा पूरा भाग गया, नो रिमाइंडर्स, क्या रहा 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो अंक होते हैं उनका सम करते हैं और दोनों का अंतर निकालते हैं, अगर अंतर 0 आए या 11 से भाग जाने वाली संख्या आए तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी, अगर ये नहीं आए तो वो संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। तो देखा फ्रेंड्स, हमने 2 से लेके 11 तक की संख्याओं का पता किया, भाई इससे कौन सी संख्या भाज्य है या नहीं भाज्य। ये हमारे फैक्टर्स करने में या हमारे भाग को जल्दी से करने में आती है, और हमारे कंपटीशन वगैरह में भी इनका उपयोग रहता है। जैसे कि कंपटीशन वगैरह में किस टाइप से आते हैं, एग्जाम्पल्स आता है, एग्जाम्पल्स 2 से भाज्य संख्याएं कौन सी है, कौन सी है, ऐसा है। पहला लिखिए